नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हों। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने औपचारिक पत्र का एक नमूना देखा था। हाँ, उसमें प्रार्थना पत्र यानी कि प्रधानाध्यापक जी को किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखते हैं ये हमने देखा था। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र यानी कि फैमिली मेंबर्स को हम किस प्रकार से पत्र लिखते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पुस्तक खरीदने के लिए पिताजी को पत्र लिखकर पैसे भेजने का अनुरोध कीजिए। यहाँ पर पुस्तक खरीदने के लिए हमें क्या करना है, पिताजी को पत्र लिखना है। यानी कि हम अनौपचारिक पत्र कब लिखते हैं बच्चों, अपने माता पिता बहन भाई मित्र, हाँ, या सगे संबंधी कोई भी हो, उनको हम क्या करते हैं, और अनौपचारिक पत्र यानी कि उस पत्र में हमें मैटर क्या लिखना है, मतलब वो घरेलू पत्र होता है जैसे कि हम घर में व्यवहार करते हैं उसी टाइप का इस पत्र में हम लिखे तो चलता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में जो भी शब्द होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जहां हमको जितना मैटर है उतना ही लिखना होता है। तो चलिए आज यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का नमूना देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अमेय नाम के लड़के को क्या करना है, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे चाहिए और वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले प्रेषक में लिखना है, प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाले का पता। समझ में आया ना, पत्र भेजने वाले का पता हमने कहाँ पर लिखा है, यहाँ जैसे कि औपचारिक पत्र में हम यहाँ पर प्रेषक मेंशन करते हैं बच्चों, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, किया तो भी चलता है, नहीं किया तो भी चलता है। यहाँ पर शुरुआत में हम नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर एक विद्यार्थी का नाम लिखा है अमेय सावंत बोलकर, जो कि सरला छात्रावास में रहता है। कहाँ पर रहता है वो, हॉस्टल में रहता है। छात्रावास का अर्थ है विद्यार्थी का निवास यानी कि हॉस्टल, जहाँ पर वो सरला नामक छात्रावास में रहता है। वो कहाँ पर है, चिकोड़ी का है। जिसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। यहाँ पर आप दिनांक लिख सकते हो, कोई भी दिनांक। ठीक है, तो देखिए ये अनौपचारिक पत्र का नमूना है, इसमें विषय नहीं आता, जो भी लिखना है हम अनुच्छेद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर विषय नहीं होता है, हम किसे दे रहे, पत्र भेज रहे हैं, पिताजी को पत्र भेज रहे हैं, तो यहाँ पर सेवा में भी नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ औपचारिक पत्र में होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रश्न में है पिताजी को पत्र लिखकर। ठीक है, प्रश्न करेक्ट पढ़ना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न में कभी कभी क्या दिया जाता है, नाम भी दिए जाते हैं, पता दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए अमेय किसको पत्र लिख रहा है, अपने पिताजी को। तो पिताजी को संबोधन और अभिवादन कैसे करेंगे, पूज्य या पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम भी आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर 2 अनुच्छेद होंगे, 2 अनुच्छेद में आपको जो लिखना है आप वहाँ पर लिख सकते हो, आपके हिसाब से आप अपने वाक्य बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे बनाया है, आपका पत्र मिला, मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कैसे लिखेंगे, शुरुआत में आपका पत्र मिला, मैं परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने के कारण, या व्यस्त का अर्थ होता है बिजी, मैं परीक्षा के तैयारी में व्यस्त होने के कारण आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, इतना आपके पहले पैराग्राफ में होना चाहिए। विषय के अनुसरण, आगे हम अलग अलग पत्रों के नमूने देखेंगे बच्चों, लेकिन विषय कैसा है, हमें पुस्तक मांगना है। तो शुरुआत में हम इस प्रकार का पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुस्तक चाहिए तो हमें किस प्रकार लिखना होगा, मुझे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए
कुछ पुस्तकें खरीदनी है। अमय को कुछ वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है, एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसे कुछ पुस्तकें खरीदनी हैं। साथ ही साथ वो कहता है इसके अतिरिक्त मैं अपनी मनपसंद कुछ और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। सिर्फ वार्षिक परीक्षा के लिए, अभ्यास के लिए पुस्तक नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ अपनी मनपसंद यानी कि स्टोरी हो, कथाएं हो सकती हैं, हाँ अलग अलग स्टोरियाँ होती हैं, आपको पता है, तो वैसी स्टोरियाँ वो पढ़ना चाहता है, इसीलिए वो पुस्तकें भी खरीदना चाहता है। आगे वो कहता है देखिए, ताकि खाली समय में उन्हें पढ़कर कुछ प्रेरणा पा सकूं, इसके लिए मुझे 500 रुपये भेजने की कृपा करें। माँ को चरण स्पर्श तथा निधि को बहुत प्यार। उसके बाद पत्र समाप्ति में आपका प्रिय पुत्र अमेय। ठीक है, इतना हमें पत्र की तैयारी में करना है। ये अनौपचारिक पत्र है, यहाँ पर भाषा आपकी हिसाब से होती है बच्चों, आपको जैसे डालना है वैसा होता है, यानी कि घरेलू पत्र। अनावश्यक यहाँ पर बातें नहीं होती बच्चों, अनावश्यक यहाँ पर लिखना नहीं है, जितना आवश्यक है उतना लिखो। साथ ही साथ आपके वाक्य होने चाहिए यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, ये अनौपचारिक पत्र का नमूना है। इसी के साथ अलग अलग विषयों के अनुसार यहाँ पर मैटर बदलते हैं बच्चों, समझ में आया? अलग अलग विषयों के अनुसार, ठीक है। यानी कि अगर आपको छुट्टी के लिए अपने दोस्त को आप बुलाना चाहते हो तो यहाँ पर मैटर बदल जाएगा। ऐसे आगे हम देखेंगे ही, लेकिन आपको ये समझ में आया कि कैसे लिखना है। शुरुआत में हम पता लिखेंगे, उसके बाद संबोधन होगा, अभिवादन होगा, उसके बाद पत्र लिखना है आपको। वहाँ पर 2 पैसेज यानी कि अनुच्छेद हमें करने हैं, 2 अनुच्छेद हमें यहाँ पर करने हैं। उसके बाद तीसरे अनुच्छेद, एक छोटा सा अनुच्छेद करेंगे, यहाँ पर माँ को यानी कि जो भी घर में बच्चे हैं उनकी हालचाल हम पूछेंगे, हाँ उनके बारे में हम पूछेंगे यहाँ पर, यानी कि माँ को चरण स्पर्श, निधि को बहुत प्यार। यहाँ के सिंपल से मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से वहाँ पर अलग अलग शब्द डाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है, समझ में आया? अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एक नए विषय के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी है। जो एक बार फिर से मैं कहती हूँ, देखिए शुरुआत में हमें लिखना है प्रेषक यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसका पता, दिनांक, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर सेवा में नहीं आता, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, संबोधन और अभिवादन। उसके बाद 2 अनुच्छेद हमें करना है जिसमें हम हमारे फैमिली मेंबर्स की पूछताछ करनी है, उसके साथ जो भी मैटर है उसको 2 लाइन या 3 लाइन में ख़त्म कर आप ये पत्र पूरा कर सकते हो। उसके बाद समाप्ति में आपका प्रिय पुत्र, अगर मित्र हो तो अभिन्न मित्र। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर सब पत्र की समाप्ति में अभिवादन आता है बच्चों, समझ में आया? तो इतना हमें अनौपचारिक पत्र में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एक नए नमूने के साथ, यानी कि अगले क्लास में हम औपचारिक पत्र के अलग अलग प्रकार हम देखेंगे, यानी कि प्रश्न कैसे होते हैं और उसके हिसाब से हमें किस प्रकार पत्र लिखना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।